जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ, वो रास्ते बताने वाला हूँ जिन पे चल के आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को साकार कर सकते हैं, भारत के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान दे सकते हैं। आप सबका सपना है सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का, राइट? लेकिन एक चीज़ बताओ, जब आप एडमिशन ले लेते हो तो क्या फॉलो करना है, टाइम टेबल क्या रहने वाला है? आखिर सैनिक स्कूल में ऐसा है क्या कि वहाँ एडमिशन लेने के बाद वहाँ से जो निकलता है एक जिम्मेदार और सशक्त नागरिक बन के निकलता है मेंटली, फिजिकली, सोशली हर तरह से वो परफेक्ट होता है। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, वो है अनुशासन, प्रतिष्ठा। समझ रहे हो आप? वो क्या है कि एक टाइम टेबल होता है जो फुली डिसिप्लिन होता है, उसको फॉलो कर किया जाता है वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के द्वारा। वो क्या टाइम टेबल होता है, किसे फॉलो करके हम एक अच्छे और सशक्त नागरिक बन पाते हैं, वो मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह है ना, जब हम सो के उठते हैं मॉर्निंग में 5 AM। ठीक है, मैं तो 5 AM उठता हूँ, आप किस टाइम उठते हो ये आप देख लो। लेकिन अगर आपका एडमिशन वहाँ होता है तो आपको 5 बजे सुबह जगा दिया जाएगा, अलार्म बजेगा, आपको उठना पड़ेगा, अपने आप को मेक रेडी करना पड़ेगा, गेटअप सब कुछ एकदम प्रॉपर हाइजीनिक होके आपको रेडी होना है। सुबह 5 बजे जैसे ही अलार्म बजा, समझ रहे हो आप? और अलार्म बज गया, आप जग गए, है ना, रेडी हो गए। 5:30 बजे क्या होता है, आपको ना फिजिकल फिटनेस के लिए ग्राउंड पे बुलाया जाता है, जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य एक सैनिक स्कूल अभ्यर्थी के जीवन में प्रमुख है। समझ रहे हो आप? सुबह की शुरुआत तनाव मुक्त दौड़ना और योग से होती है। लक्ष्य सिर्फ स्वस्थ रहना नहीं है ना, बल्कि अपने आप में मजबूती का विकास भी है, जो स्टूडेंट के भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट होगा। समझ रहे हो? बिना इसके कैसे कोई स्ट्रांग हो सकता है ना? राइट बात है ना ये? सेकंड चीज मैं आपको बता दूं, 7 बजे है ना, जैसे ही 7 बजेंगे आपके प्रातःकालीन का जो दिनचर्या होगी वो शुरू हो जाती है आपकी। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छ प्रकृति का विशेष महत्व है, ये आप सबको पता है। छोटे से काम में भी अनुशासन की का महत्व होता है। कोई भी काम कर रहे हो, अगर उस काम में अनुशासन नहीं है तो आप बताओ क्या उस काम में परफेक्शन आएगा? नहीं आएगा। इसलिए किसी भी काम को करने में प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, राइट? 7:30 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रेकफास्ट 7:30 AM, है ना। नाश्ता और योजना जो होता है ना, 7:30 बजे का समय होता है उनका। एक सकारात्मक और स्वस्थ नाश्ता शरीर और मन को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। अभ्यर्थी अपने दिन के कार्यक्रम की योजना बनाते हैं। कब बनाते हैं? 7:30 AM पे बनाते हैं। अपना टारगेट डिसाइड करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। समय प्रबंधन उनका एक महत्वपूर्ण गुण बन जाता है। इस तरह इस प्रक्रिया को अपनाकर टाइम मैनेजमेंट की उनके अंदर स्किल डेवलप हो जाती है, जो आजकल अन्य विद्यार्थियों में नहीं देखी जाती है। समझ रहे हो आप? जैसे ही आपके 8 बज गए है ना, सुबह के 8 AM आ गए, ठीक है, 8 AM जो क्लास का जो ना सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। आपकी क्लासेस 8 बजे से शुरू हो जाती है, 7:30 ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ाई का समय शुरू हो गया। क्लास में डिस्कशन और जो चैप्टर होता है उसको प्रॉपर तरीके से इस तरह से बनाया जाता है कि ताकि क्लास का जो एनवायरनमेंट हो वो प्रतिस्पर्धी हो, कॉम्पिटिटिव हो। हर स्टूडेंट अपने आप को बेटर परफॉर्म कर पाए, समझ पाए, चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाए, इस बात का वहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जैसे मान लो क्लासेस हो रही हैं, आपकी दोपहर का टाइम हो गया, 1 बज गए, है ना, दोपहर के 1 बजे भोजन का और आराम का समय होता है सैनिक स्कूल में। दोपहर का समय न सिर्फ शरीर को आराम देता है, बल्कि सामाजिक होने का मौका भी देता है आपको। दोस्तों, विद्यार्थी थोड़े समय के लिए आराम करते हैं, है ना। तो लंच के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, लंच कर लो, है ना, एक दूसरे से बातें कर लो, सोशल हो जाओ आप। ठीक, उसके बाद जैसे 2 बजेंगे, समझ रहे हो आप, जैसे ही 2 PM हो गए आपके आपके कौशल विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया जाता है। वो क्या होता है, उसमें सैनिक स्कूल संपूर्ण विकास पर बल देता है। जैसे आपको पता है, दोपहर के घंटों में गतिविधियां और खेलों की व्यवस्था रहती है ना। संगीत वाद्य यंत्र भी होता है, या खेल में हिस्सा लेने से रचनात्मक और टीम भावना का विकास होता है। जैसे आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपके अंदर टीम स्पिरिट आती है ना, और क्रिएटिविटी आती है जब बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर आप ध्यान देते हो, है ना। तो जैसे ही आपके फिर इस तरह से 4 बजेंगे, है ना, 4 बजे आपके अध्ययन का समय होता है। इस समय कौशल विकास के बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, खुद पर केंद्रित होना पड़ता है, निरंतर सीखने की आदत पर मजबूती प्रदान
होती है इस तरह के, और आपको अनुशासन का पालन करके, ये टाइम टेबल पालन करके, रेगुलर आप एक टाइम टेबल सेट कर दिया जाए, आप उसको फॉलो करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो आपके अंदर ना निरंतर सीखने की आदत मजबूत होगी। एक दिन पढ़ो, नेक्स्ट डे मत पढ़ो, फिर थर्ड डे पढ़ो, फिर कभी मत पढ़ो, 4 दिन मत पढ़ो, इस तरह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन एक प्रॉपर टाइम सेगमेंट को फॉलो करते हुए जब आप पढ़ते हो, अनुशासन में रहते हो, तो सीखने की जो दिमाग होता है ना, ये डेवलप होता रहता है, ये विकसित होता रहता है बच्चों। ठीक है, शाम के 6 बज गए, अभी जैसे आप क्या करते हो, शाम के 6 बजे खेलने चले जाते हो ना, तो शाम के जो 6 बजे का समय है वो सैनिक स्कूल में भी खेल का समय होता है। शाम में शारीरिक गतिविधियां होती हैं, अभ्यर्थी खेल से मजबूत होते हैं, जैसा आपको पता है, टीम भावना और सहन शक्ति को विकसित करते हैं। जैसे गेम खेलोगे तभी तो टीम भावना आपके अंदर आएगी, टीम स्पिरिट आएगी आपके अंदर, और आप स्ट्रांग बनोगे, बर्दाश्त करने की, सहने की क्षमता आपकी विकसित होगी। कैसे? जब आप खेलोगे कूदोगे, ये भी बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। 7:30 बजे, जैसे ही 7:30 होते हैं आपके शाम के, है ना, तो आपको रात्रि भोज और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए बोला जाएगा, यानी कि आपको आना है 7:30 बजे, डिनर करना है और आत्मचिंतन करना है आपको। रात्रि भोज का जो समय होगा केवल ऊर्जा प्रदान के लिए नहीं है, बल्कि आपस में जुड़ने और विश्राम करने का अवसर भी है ना। ये एक मौका है दिन की चुनौतियों को समझने का, अपने आप में सुधार और विकास लाने का, क्योंकि जब तक आप अपने आप को आत्मचिंतन नहीं करोगे, अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, तब तक आप खुद को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आप इस भ्रम में रहोगे कि आप बेस्ट हो। ठीक है, इसलिए अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। हर नए दिन अपने आप को कुछ नए सेगमेंट देने चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, और कल से बेहतर होना चाहिए आपका आने वाला कल। समझ रहे हैं आप इस बात को? 8:30 बजे आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी करना है और रिवीजन करना है, यानी कि जो पूरे दिन आपने पढ़ा है ना, जो आपको मिला है उसको आपको रिवाइज करना है। ये समय सेल्फ स्टडी असाइनमेंट पर काम करने का होता है। कितने बजे का? 8:30 बजे का। ध्यान देना आप एक एक पॉइंट को, है ना, आप वहां पढ़ने वाले हो। ठीक है, दिन की कक्षाओं की तैयारी का समय होता है ये, यानी कि जो नेक्स्ट डे जो क्लास होगी उसके लिए आप 8:30 बजे प्रिपेयर हो जाओ, अपना बैग वैग रेडी कर लो। हाँ जी ठीक है, 8:30 बजे रात में ही मुझे कल सुबह की क्लास के लिए रेडी हो जाना है। ये नहीं कि सुबह मैंने इस तरीके से उठूं, अपने चीजों को डिस्टर्ब करूं, फिर ऐसे क्लास में जाऊं, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये समय सेट कर दिया गया है कि जो कल की होने वाली क्लास है उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज ही 8:30 बजे रेडी हो जाना है आपको। ठीक है, डेली को आपको रिवीजन करना है। जब आप रिवीजन करते हो तो आपके जो स्मरण शक्ति है वो मजबूत होती है ना, इसलिए आपको इन तरह के नियमों का पालन करना होता है ना। इसके बाद क्या करोगे? 10 बज गए आपको, 10 बजे आपको विश्राम करना है, यानी कि आराम करना है। दिन का अंत हो जाता है 10 बजे, है ना, जो प्रोसीजर होता है उसका। जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं, ज्यादातर समय पढ़ने या विश्राम करने में बिताते हैं। जैसे मान लो 10 बजे किसी को लगता है कि मुझे रेस्ट करना है, वो रेस्ट करता है, या फिर जिसे कुछ पढ़ना होता है उसे लगता है कि हमसे अभी सीखना है, कुछ जानना है, तो वो सीखता है, पढ़ता है अपना। 10:30 बज गए, रात होती है तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स को नींद तो आएगी ही आएगी, है ना। 10:30 बजे का जो समय होता है वो सोने का समय होता है। जी आराम से सो जाओ आप। हाँ, जैसी जैसी रात आती है सैनिक स्कूल के सारे स्टूडेंट थककर सोने चले जाते हैं 10:30 बजे। ये रूल है जिसे उन्हें फॉलो करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये सारी बातें बता दी मैंने आपको। मॉर्निंग में 5 AM से लेकर नाइट में 10:30 तक क्या प्रोसीजर होता है, क्या टाइम टेबल होता है, जो एक सशक्त और बेहतर भविष्य के युवा तैयार करने के लिए सैनिक स्कूल फॉलो करता है, जिसमें आप ढलेंगे। वो एक ऐसा सांचा होगा जिसमें आप ऐसे ढल के निखरेंगे, आपके अंदर इतना निखार आएगा कि हमारा देश जो है बेहतर से बेहतर युवाओं को अपने अवसर देगा और उन्हें बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाएगा, जिससे वो देश के विकास में योगदान देंगे, है ना। सैनिक स्कूल का जो अभ्यर्थी है ना, उसका दिन का जो अनुशासन है, ज्ञान और व्यक्तित्व जो विकास है, उसी में बीत जाता है। समझ रहे हो आप? यानी कि सैनिक स्कूल का जो अभ्यर्थी का दिन का एक अनुशासन, ज्ञान और व्यक्तित्व विकास में ही बीत जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है, इसीलिए आप सैनिक स्कूल में आना चाहते हो, है ना। हर पल, यानी कि हर पल मतलब एक एक मिनट जो होता है उनके लिए एकदम उनके देश की सेवा और गर्व की भावना महसूस कराने की दिनचर्या में मूल्यों का समावेश होता है। उन्हें न केवल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करता है, बल्कि उनके जीवन में नेतृत्व, ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। समझ रहे हो? इससे क्या एडवांटेज मिलता है कि आप एक अच्छे, बेहतर, सर्वश्रेष्ठ बन के निकलते हो, उत्तम क्वालिटी के बन के निकलते हो, है ना। और आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, आप ऐसे क्लियर कर लेते हो उसको,
है ना। आप फिजिकली फिट हो, मेडिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, आप हर सोशली फिट हो, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई ऐब नहीं है, क्योंकि आपको एक अच्छे वातावरण, एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक प्रॉपर डिसिप्लिन की तरह आपको ग्रो किया गया है। इससे आप बहुत अच्छे इंसान और एक अच्छे भारतीय नागरिक बन के निकलते हो आप इस विद्यालय से, और अपने सपने को साकार करने के लिए आप सशक्त और मजबूत बनते हो। ठीक है, तो इस तरह आपने समझ लिया कि सैनिक स्कूल का क्या टाइम टेबल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।